Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने लास्ट वीडियोस में विश्लेषण संश्लेषण विधि का अर्थ, परिभाषा, उनके गुण एवं दोष, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम दोनों विधियों के बीच अंतर देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक मेथड एंड सिंथेटिक मेथड, विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि में अंतर। तो इसके अंतर के लिए हम दो कॉलम बना लेंगे, एक और है विश्लेषण विधि, दूसरी और है संश्लेषण विधि, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप इनटू सिंपलर एलिमेंट्स। विश्लेषण का अर्थ है किसी समस्या को उसके भागों में विभाजित करना। जो हमने उसका अर्थ देखा था विश्लेषण विधि का, वही यहाँ पे दिया है। लेकिन संश्लेषण में क्या होता है? सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप सेपरेट एलिमेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन। सिंथेसिस मीन्स, संश्लेषण का अर्थ है कि विभिन्न अलग अलग छोटे भागों को एकत्र करके निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ाना। सेकंड पॉइंट है इट प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू द नोन फैक्ट। हमने देखा है विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि इट प्रोसीड फ्रॉम द नोन टू द अननोन फैक्ट। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं और समस्या में दी गई बातों को आधार मानकर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इट इज़ ए मेथड ऑफ डिस्कवरी। इस विधि द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। संश्लेषण में इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कवर्ड फैक्ट। जो हमने खोज कर लिया है उन्हीं तथ्यों को संक्षेप में लिखा जाता है। विश्लेषण विधि में है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये एक चिंतन की प्रक्रिया है, खोज की प्रक्रिया है, अन्वेषण की प्रक्रिया है। वहीं पे संश्लेषण विधि क्या है? इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट। जो भी हमको परिणाम मिला है वो एक विचारों के द्वारा मिला है, ये विचारों का एक परिणाम है। विश्लेषण विधि इट इज़ ए लेंथी एंड लेबोरियस। ये लंबा और श्रम साध्य है। जब हम इसका प्रयोग करके देखे तभी हमने देखा था ये प्रोसेस कितना लंबा हो रहा था और बहुत मेहनत भी लग रही थी। वहीं पे संश्लेषण विधि जो है इट इज़ शॉर्ट एंड कॉन्सिस। यह विधि लघु और संक्षिप्त है, छोटी है। विश्लेषण विधि इट कैन बी रीडिस्कवर। इसमें जो भी तथ्य है उसमें फिर से खोज की जा सकती है। अगर कहीं पे हम अटक गए हैं तो उसको दोबारा हम डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन संश्लेषण विधि वंस फॉरगेटन इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। एक बार भूल जाने के बाद इसके द्वारा हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर डेवलप्ड थ्रू दिस मेथड। इस विधि द्वारा आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होता है बच्चे खुद करते हैं इस विधि को, इसलिए इसमें जो बच्चों में है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है। वहीं संश्लेषण विधि में देयर इज़ ए लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज द स्टूडेंट डज नॉट फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ। मतलब उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी रहती है, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो समस्याओं का हल स्वयं नहीं खोजते हैं, अपितु अध्यापक समस्या का हल करके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण विधि में थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज। इस विधि द्वारा छात्रों को नए नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। जबकि संश्लेषण विधि में प्री मेड मटेरियल इज़ अवेलेबल इन इट सो दैट दे डू नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड। इसमें पहले से जो तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है, उनको पहले से सब चीज़ सॉल्व किया हुआ मिल जाता है, इसलिए उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। और जबकि विश्लेषण विधि में बच्चे को नए नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस इज़ ए लॉन्ग मेथड, एनालिटिक इज़ ए लॉन्ग मेथड। यह एक दीर्घ विधि है। हमने देखा था जब इसका प्रयोग हमने किया था, एप्लीकेशन देखा था, तो इसको सॉल्व करने में हमको सॉल्यूशन तक पहुंचने में बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। वहीं पे संश्लेषण विधि में सिंथेटिक मेथड में दिस इज़ ए सेटल मेथड। मतलब क्या होता है कि ये एक छोटी विधि है, बहुत जल्दी से हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस मेथड स्टूडेंट गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर मेंटल पावर। इस विधि में छात्रों को अपने मानसिक शक्तियों का, जो मानसिक क्षमताएं हैं उनको उपयोग करने का पूरा अवसर मिलता है। लेकिन संश्लेषण विधि में इन दिस मेथड देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू यूज़ मेंटल पावर ऑफ चिल्ड्रन। थ्रू दिस स्टूडेंट गेट यूज टू रोड। इस विधि में मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता है छात्रों को, इसलिए छात्रों के में क्या होता है, रटने की आदत पड़ जाती है। वो एक एक स्टेप को रट लेते हैं कि इसके बाद हमको ये स्टेप करना है। तो इस तरह से विश्लेषण विधि में मानसिक शक्तियों को उपयोग करने का अवसर मिलता है, लेकिन संश्लेषण विधि में नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस मैथड यू कैन नॉट लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड क्लियरली। इस विधि में समस्याओं को शीघ्र एवं स्वच्छता से हल नहीं सीख सकते। इस विधि में हम समस्याओं को शीघ्र एवं स्वच्छता से हल करना नहीं सीख सकते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में इट इज़ सुटेबल मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ स्पीड, क्लीनलीनेस एंड क्लियरिटी। समस्याओं को शीघ्रता, स्वच्छता और स्पष्टता से हल करने की दृष्टि से यह एक उपयुक्त विधि है। इसमें जो भी हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है वो जल्दी मिल जाता है, स्वच्छ मिलता है और स्पष्ट मिलता है। तो उसके लिए संश्लेषण विधि उपयुक्त होती है। लेकिन विश्लेषण विधि में समस्या का शीघ्र और स्वच्छता से हल करना नहीं सीख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैलिड रीज़न टू जस्टिफाई एवरी स्टेप इन द सीक्वेंस। क्रम में हर पद को सही ठहराने के लिए तर्क संगत कारण देता है। इसमें हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफाई रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग की एबिलिटी होती है, वो देता है कि रीजनिंग कारण देता है कि ये क्यों हुआ है, ये पद को हमने क्यों ऐड किया है या क्यों लिया गया है। वहीं पे यहाँ पे जो होता है संश्लेषण विधि में क्रम में हर पद के लिए कोई तर्कसंगत कारण नहीं देते। नो जस्टिफिकेशन फॉर एवरी स्टेप इन द सीक्वेंस। जो भी पद हम करते जाते हैं संश्लेषण विधि में, उसका कोई भी तर्कसंगत कारण नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों है? क्योंकि इसमें तर्क होता है, चिंतन होता है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वहीं इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे न तो अपनी चिंता शक्ति का उपयोग करते हैं, न तो तर्क लगाते हैं। इसमें सिर्फ एक ये होता है कि बच्चे में रटने की आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन दिस मैथड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो ये विधि जब हम करते हैं तो हमने देखा है कि स्टूडेंट और टीचर जो होता है दोनों ही एक्टिव रहते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। वहीं पे संश्लेषण विधि में स्टूडेंट रिमेन इनएक्टिव एंड द टीचर्स थिंकिंग रिमेन एक्टिव। मतलब बच्चे निष्क्रिय बैठे रहते हैं, वहीं टीचर जो होता है वो थिंकिंग करता है और सॉल्यूशन तक पहुंचाता है या सॉल्यूशन करके स्टूडेंट को बताता है कि ये इस तरह से हुआ है। तो इस तरह से इस विधि में, संश्लेषण विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टेक्स बोथ हार्ड वर्क एंड टाइम। इसमें परिश्रम और समय दोनों ही अधिक लगता है। इस विधि में हमने देखा है कि जब हम इसको करते हैं तो सॉल्यूशन तक पहुंचने में हमको बहुत अधिक समय लगता है, तो इसलिए इसमें श्रम भी अधिक लगता है। इसलिए विश्लेषण विधि को करते समय परिश्रम और समय दोनों अधिक लगता है। वहीं पे संश्लेषण विधि में बहुत कम समय में ही या कम परिश्रम लगा के ही हम हल प्राप्त कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन विद द लिटिल एफर्ट एंड टाइम। तो इस तरह से ये कुछ संश्लेषण और विश्लेषण विधि के अंतर हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक की संश्लेषण विश्लेषण विधि समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम और भी जो मैथ्स की विधियाँ हैं वो देखेंगे। थैंक यू।